कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खाली दिल्ली राज्य में नहीं पूरे हिंदुस्तान को बनाने का काम करती है। गलियों में कीचड़ लगी हुई है, आप कहीं विधायक है पूरे के जगह जगह को बचाने का काम करती है। जो आज एक वोट चोरी एक SIR के नाम से जिस हिसाब से वोटर्स का खात्मा किया जा रहा है, वो सिर्फ वोटर्स कौन सा खात्मा किया जा रहा है? जनता के लोगों को बदवा मजदूर वोटर समझ होगी तो आप अपने निगम के प्रत्याशी को बगान करें कि हाँ बनेगा। उन्होंने आश्वासन के अलावा और क्या देना है? जनता कॉलोनी का दिल है ये रोड, और ये बात अगर ना सुने तो 2027 में जो इलेक्शन आने वाली है उसमें जनता कॉलोनी के लोग इनको अच्छे ढंग से सबक सिखा दें। गोपाल राय जी नहीं सुन रहे हैं तो सबसे पहला काम आपने नगर निगम के चुनाव में यहाँ के निगम पार्षद को फाड़ के फेंकना है और कांग्रेस के निगम प्रत्याशी को विजयी बनाना है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खाली दिल्ली राज्य में नहीं पूरे हिंदुस्तान को बनाने का काम करती है, संविधान को बचाने का काम करती है। जो आज एक वोट चोरी एक SIR के नाम से जिस हिसाब से वोटर्स का खात्मा किया जा रहा है, वो सिर्फ वोटर्स कौन सा खात्मा किया जा रहा है? उन वोटरों को हटाया जा रहा है जो एंटी BJP, जिनका एक समूह है, उस समूह के हिसाब से जो सोचते हैं वहाँ पे कि ये लोग हमारे खिलाफ वोट करते हैं, एक SIR के जरिए उन वोटों को तमाम को खत्म किया जा रहा है। एक ऐसा एक प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है कि भाई आने वाले समय में जब परिसीमन करके ये लेके आएंगे तो उस परिसीमन के अंदर जो एंटी BJP वोट है उसको इस तरह से मतलब परिसर में बांट रहे हैं कि जिससे कि उनकी जो विधानसभा की या लोकसभा की सीट पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन मैं हर समुदाय को इस बात को कहना चाहता हूं कि सब जने इस बात पे पुरजोर ध्यान दें कि कोई भी नकली वोट कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन असली वोट कोई नहीं कटना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वो वोट आपकी ताकत है। अगर आप वोट की ताकत होगी तो आप अपने निगम के प्रत्याशी को जिता पाओगे, और जब आपके हित का प्रत्याशी आएगा तो आपके हित का काम करेगा। तो इसलिए वोटरों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि नगर निगम के चुनाव में हमने गोपाल राय को मुंह तोड़ जवाब देना है और उसके प्रत्याशी को चारों खाने चिप डालना है। तो इसलिए मेरा खाली प्रदर्शन करने से ही आवाज उठाने का काम नहीं होगा। अगर अब की बार हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो 15 दिन का एक नोटिस तैयार करो, आज लिख लाए। अब उस नोटिस को जो है सोशल मीडिया के हमारे वसीम सिद्दीकी के साथ जाके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जो मेन कार्यकर्ता हैं गोपाल राय जी को जाके वो देके आए और उसके अंदर उनको लिख के दें साहब कि अगर 15 दिन के अंदर इस चीज का कोई परिणाम नहीं निकला तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ कुछ और परिणाम निकालने के लिए। बाकी सारे मजदूर जनता कॉलोनी के वोटर्स और कांग्रेस के सपोर्टर्स, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी थोड़ी देर में ही आपके बीच में आपके योद्धा, आपके मुहक, आपकी लड़ाई लड़ने वाले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जैन जी आपके बीच में आने वाले हैं। और राजकुमार जैन जी आपको वो ताकत दे रहे हैं, वो ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आज तक किसी जिला अध्यक्ष ने नहीं करी होगी। आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी हो, साम दाम दंड भेद सब तरीके से वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वो नारा राजकुमार जैन जी ने आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे रखा है। तो इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ के वोटर को भी जागरूक करें, क्योंकि वोटर जागरूक होगा तो ये जो सत्ता पे बैठे लोग हैं जो हमारे कामों को नहीं कर रहे हैं वो अपना पस्त हो जाएंगे, और जब हमारा प्रत्याशी आएगा तो आपके काम भी होंगे। और खाली नाली सड़कें ये नहीं, आपकी आजकल एजुकेशन के ऊपर बड़ा कुठारघात हो रहा है, शिक्षा का सारा बदलाव किया जा रहा है, बेरोजगार जो पढ़े लिखे रोजगार है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे काम धंधे सब चौपट हो गए हैं। तो इन सब से हमें निजात पानी है। तो इसलिए सरकार और ऐसे विधायकों को बदलना हमारी मजबूरी है, जरूरी है। तो इसलिए आप सब वोटर भी ध्यान रखें। और सारे जो यहाँ के विधायक हैं मौजूदा 11 साल उनको यहाँ बने हुए हो गए हैं और यहाँ के लोगों ने उनको सत्ताताज बनाकर रखा। मैं उनसे कहना चाहूँगा यहाँ इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आप सुधर जाओ और नींद से जाग जाओ, नहीं तो ये जनता आपको सिर का ताज बना सकती है, तो आपको जमीन पर पटकने का काम भी कर सकती है। और आप एक अनुभवी नेता हो। ये गरीब लोग हैं, यहाँ पर मजदूर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इनका हक बनता है कि इनको कल्याण करने का। आज इनको सड़कें जो है सड़ रही हैं, गलियों में
कीचड़ लगी हुई है। आपका ही विधायक है, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए। मैंने यहाँ पर निकलता देखता हूँ, जिंदगी जो है लोग यहाँ पर दोजख की जिंदगी जी रहे हैं। ये आपको इनाम दिया है यहाँ के लोगों ने, आपको सिर का ताज बनाया था। इसलिए बनाया था कि उनके इलाके की तरक्की करोगे। एक डिस्पेंसरी बनाई है यहाँ पर इतने दिनों में, उसमें भी दवाई नहीं है। आप आन के झाँकते नहीं अपने इलाके के अंदर कि इस इलाके के लोगों का क्या हाल है, क्या अचल है। मैं सभी कांग्रेस के लोगों से जो आज यहाँ बहुत जोश में दिख रहे हैं, बहुत मना करा मगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और गोपाल राय को जमीन से उठा के आसमान में बैठा दिया इन लोगों ने, डॉक्टर साहब ने और साहब ने। जनता कॉलोनी के आदमी ने बहुत साथ दिया इनका और गोपाल राय ने इनका साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करी है गोपाल राय को उठाने के लिए, शकील भाई ने बहुत मेहनत करी है। सबसे पहला प्रोग्राम इन दोनों आदमी ने जनता कॉलोनी में करवाया था गोपाल राय का। मैंने इनसे बहुत मना करा इन्होंने। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 2 साल इस सड़क को बने हुए हो चुके हैं और 2 साल से ऐसे ही खराब है, आपने इसकी शिकायत पहले नहीं करी? शिकायत हमने बहुत सारी शिकायत करी है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने, क्योंकि सुनना नहीं है उनको, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो जनता कॉलोनी के लोग वोट ऐसे भी देते हैं और अगर ना भी काम कराएंगे फिर भी दे देंगे वोट, तो वो जनता कॉलोनी के लोगों को बदवा मजदूर वोटर समझ रहे हैं। अच्छा, गोपाल राय जी क्या कभी इकट्ठे होकर गए आप इस समस्या को लेकर? अरे गोपाल राय के यहाँ हमारे जैसे कितने बार मैं गया हूँ खुद, और कितने बार कहा है कि इसको करवाओ। उन्होंने क्या कहते हैं कि उनकी जो पीए है पंकज जी देख लो क्या होता है। हमने डूसुप से भी बात की है। डूसुप से जब बात की है कि उन्होंने कहा कि इन्होंने एबोव में टेंडर हुआ है, 15 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देना है, वो 15 लाख भी नहीं दे पाए इन्होंने। पंकज प्रधान क्या कह रहे हैं इस बारे में? पंकज प्रधान कह रहे हैं कि हाँ बनेगा। उन्होंने आश्वासन के अलावा और क्या देना है, आश्वासन ही दे रहे हैं बस। तो यहाँ की जो जनता है इस वक्त में, अब ये जनता क्या चाहती है? ये जनता चाहती है कि ये रोड बने, जनता कॉलोनी का दिल है ये रोड। और ये बात अगर ना सुने तो 2027 में जो इलेक्शन आने वाली है उसमें जनता कॉलोनी के लोग इनको अच्छे ढंग से सबक सिखा देंगे। तो आप लोगों ने अब उनसे यहाँ से जो इतना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अब आपकी पूरी रणनीति क्या है आज के दिन को लेकर? आज के दिन का हमारा जो पुलिस परमिशन है विधायक के कार्यालय तक ज्ञापन देने की है और परमिशन है। अगर पुलिस वाले हमें वहाँ तक जाने नहीं देते तो हम अल्टीमेट देते हैं कि रमज़ान शुरू होने से पहले अगर ये रोड ना बने तो हम ईद के बाद बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने के बाद हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहीं पे। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन अब कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा विधायक कार्यालय तक। फिलहाल ये जो आप बता रहे हैं कि रमजानों तक आप लोग चाहते हैं कि ये रोड बन जाए, नहीं तो आप ईद के बाद में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं या और भी समुदाय के और भी मतलब लोग रहते हैं? नहीं है, 10% दूसरे समुदाय के भी लोग रहते हैं। तो उनकी भी तो तकलीफ होगी, उनके भी तो त्यौहार अभी नहीं, संक्रांति वगैरह, हाँ, उनके लिए भी आपने आवाज़ उठाई थी? नहीं, आवाज़ तो उठाई है हमने कि हमारा जो मेन रोड है, एक तो चटाई वाली मस्जिद वाली रोड है और एक है जनता कॉलोनी वाले रोड। दोनों रोड को बनाने के लिए ये सिर्फ इस जगह पे सिर्फ एक समुदाय नहीं चलते, सब समुदाय चलते हैं इसमें। और हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। कांग्रेस सबके लिए है, किसी एक कौम के लिए नहीं है। अच्छा, प्रियंका सक्सेना कभी यहाँ आई इस हालत को देखने के लिए जैसे यहाँ पे हालात हुए हुए? प्रियंका सक्सेना को तो हमने कभी नहीं देखा जनता कॉलोनी में, ना गोपाल राय को। ये 1 साल हो गए, 1 साल में कभी नहीं देखा। वही कहलाती नहीं, काउंसलर यहाँ के हैं लेकिन उनके हस्बैंड आते हैं लेकिन वो नहीं आते। बाबू सक्सेना जी, तो कभी उनको आपने दिखाया नहीं ऐसा हालात में 11 बजे? अरे हमने बहुत कुछ दिखाया। हर हफ्ता, हर महीना, हर दिन हम जाके उनसे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं कि आप करो इसको कुछ, लेकिन सुनना नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सत्ता में वो है, सुनना तो उनका ही है, करवाना तो उनको है। हमारा काम है विरोध प्रदर्शन करना। तो आप किस चीज़ की तैयारी है ये बताइए जी, आप तैयारी किस चीज़ की? सब इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठा हुए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको जनता जो जाग चुकी है, इस जनता को और हम 2027 में जगाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग ऐसे पार्टी को वोट मत दीजिए कि जो आपका काम नहीं करते। देखा जाए पहले आप भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए थे, मैंने देखा काफी। हाँ, मैंने तो कहा कि मैं फाउंडर मेंबरों से मैं था, फाउंडर मेंबर था मैं आम आदमी पार्टी का। जब पार्टी नहीं बनी थी तब से मैं आम आदमी पार्टी में था, लेकिन इनकी काम करतूत देख के, अरविंद केजरीवाल के करतूत देख के हमने पार्टी छोड़ दिया। इसीलिए क्योंकि अगर देश को कोई चला सकता है वो कांग्रेस ही चला सकता है।
तो इस वक्त में जैसा आपने बताया आवाज़ उठाई है सिर्फ ये रोड को लेकर के ही, सिर्फ एक सड़क को लेकर प्रदर्शन ही है, इसके अलावा और भी ज़िले के अंदर काफ़ी तकलीफ या कुछ परेशानी है या आपकी और भी कुछ शिकायतें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ के जो आपके गोपाल राय विधायक यहाँ पर बन चुके हैं, उनसे और भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनको लेकर के भी आज वो आवाज़ आप उठाने वाले हैं? नहीं, ये तो हमारा शुरुआत है अभी। जी। हम तो स्टार्टिंग किया है कि अब स्टार्ट हुआ है कि हम कांग्रेस लोग इतने दिन जो है ना चुपचाप बैठे हुए थे, अब बैठेंगे नहीं। जनता के हित के लिए अब स्टार्टिंग हुआ है गोल्डन पार्क से, इसके बाद पूरे जिले में हर जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये 2 साल आप लोगों को लग गए आवाज़ उठाने में, 2 साल से ये रोड खराब है? नहीं, 2 साल से ये कह रहे हैं कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो रहा है। जी। अब एक बात बताइए, अगर आपको कह रहे हैं कि टेंडर हो रहा है, डूसुक वाले भी कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सड़क खोदने के बाद उनकी रिपेयरिंग होती है। जी। चलो अगर ना भी बनने में अगर टाइम लगता है तो रिपेयरिंग के पैसे खा गए ना। अब बाद में पता चला कि रिपेयरिंग के पैसे खा गए, जी। तभी तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि ये मेंटेनेंस का पैसे भी खा गए। मेंटेनेंस के भी पैसे यहाँ से आप लोग बता रहे हैं कि ये काम आपने किया कि वो लोग खा चुके हैं। अगर मेंटेनेंस पैसा अगर नहीं खाते तो मेंटेनेंस नहीं होता। आप जाके खुद देख लीजिए एक बार कैमरा घुमा के कि क्या हाल हो रहा है जनता कॉलोनी का। अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं खाते तो ठेकेदार थोड़ी पैसे मान लेते। ठेकेदार की इतना औकात नहीं है कि जब तक विधायक की मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन दे रहा गोपाल राय की, बताइए आप देंगे पैसे? आप तो ऐसे रूम में बैठ जाते हैं। गोपाल राय जी ने एक बात और किया था चुनाव के टाइम पर, हम तो गोपाल राय जी के साथ का मालूम, जनता कॉलोनी 6 महीने में पास कराएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, 3 इलेक्शन माननीय गोपाल राय जी जीत चुके, 3 इलेक्शन लंबा समय होता है और वो भी 2 बार मंत्री, मुर्जाबाद जी भी आ गई, 2 बार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने माननीय मंत्री कहते उन्हें कुछ हो गया कि अब भी घमंड चला गया, लेकिन माननीय मंत्री नहीं हटाए। वो अभी कहते हैं कि हम जनता कॉलोनी को पास कराएंगे। एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर यहाँ पे हो, चुनौती के साथ उसे कहता हूँ जनता कॉलोनी पास का कागज लेके आ जाए, ये सारे के सारे गोपाल राय के साथ पास कराने के कागज लेके आ जाए। दूसरी चीज, गोपाल राय जी ने इसको भी अपना बना लिया। ये देखो शर्मिंदगी, हाँ इनको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से। ये जाकिर भाई और जयप्रकाश अग्रवाल जी ने बनवाया था, जब जयप्रकाश अग्रवाल जी ने सांसद नहीं थे, जाकिर भाई ने बजट पास करवा के 4 करोड़ का ये बात रख के दिया, झूठ तो नहीं बोल रही। और माननीय शीला दीक्षित जी ने आई थी उत्तराखंड में, हम सब मौजूद थे। साथियों, यह बरात पर भी गोपाल राय कह रहे मेरा है, गोपाल राय कह रहे बरात पर मेरा है। अब उसमें देखिए ये 2 डिस्को के नमूने दिए, एक तो इसका नाम है गोली क्लिनिक, इसमें आपको 2 गोली मिलेंगी, आपको 2 गोली मिलेगी, एक सरकार की और एक बिहार की। में जो देखा हुआ उसका क्या होगा? अरे लिख के दे दिया है दरियागंज चले जाना, तो गोली क्लिनिक किस काम का? अरे मोहल्ला क्लिनिक में आए, कहते चलो दवाई ले लेंगे। केजरीवाल जी ने कहा था बहुत अच्छा है, हमने सोचा चलो, लेकिन क्या देते हैं, वहाँ भी डॉक्टर गोली लिखा और खांसी की दवाई का सुन लो, 3 महीने हो गए खांसी की दवाई देते हैं, सबको देते हैं, पूरी जनता कॉलोनी को, किसी की खांसी ठीक नहीं होती। केजरीवाल जी की अब तक नहीं हो पाई, तो हमारी क्या कर पाएंगे ये लोग? गोपाल राय जी ने जनता कॉलोनी को ठगने का काम किया और जनता कॉलोनी इस बात समझ चुकी है कि जो गोपाल राय जैसा, अच्छा गोपाल राय जी ने एक काम किया है अपने लिए, उनकी एक रीढ़ की हड्डी में गोली थी, वो निकलवा ली। चलो अच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, रमजान आने वाले हैं, थोड़ी शर्म कर लो। अगर शर्म नहीं है तो आपके पास
आपस में माला डूब मरने का काम करो, लेकिन इधर और चलते चल बनवाइए। जय हिंद जय भारत। लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं बोला, मैं जनता कॉलोनी का हित में बोला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने लोग दोस्तों देखिए, बात इसलिए जो विधायक जनता कॉलोनी देते हो भाई, विधायक जी आपसे अनुरोध है, आप जिस गहरी नींद में सो रहे हैं और जो आप प्रतिक्रिया है अजीब व्यवहार है जनता कॉलोनी के खिलाफ, उसको आप दूर करिए। जनता कॉलोनी का रोड इज द रोड, जनता कॉलोनी का दिल है। वहाँ से जो लोगों को निकलना होता है, हजारों लोग, हजारों हमारी माँ बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब उस रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी उस रास्ते के लिए आपने 2.5 साल से बिल्कुल एक ऐसा छोड़ लगा है जिससे हाथ को छोड़ देते हैं। विधायक जी आप कम से कम एक बार तो आके देखिए, 10-5 मिनट निकालिए किसी रूम से। आगे इन लोगों ने आपको अपना विधायक बनाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे आए, लोगों की परेशानी को सुने। सोशल मीडिया कांग्रेस के अध्यक्ष वसीम चौधरी जी ने तो वसीम सिद्दीकी जी ने तो विज्ञापन भी दे दिया विधायक जी को, लेकिन वसीम भाई को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई बात करी गई ना कुछ। तो हमने फिर मजबूर होकर प्रदर्शन करना। वसीम भाई और वसीम भाई की पूरी टीम और हमारे जितने भी साथी हैं सब, जलालुद्दीन भाई भी यहाँ हैं, रालू भाई का भी बहुत स्वागत। भाई विधायक जी आप जो है कम से कम थोड़ा वक्त निकालिए, 5 मिनट चलिए हमारे कहने से एक करोड़ सिर्फ 5 मिनट, आपको हमारी परेशानी पता चलेगी। इसी बात के साथ कि अगर विधायक जी की नींद और एक गफलत और जनता कॉलोनी से दोहरा व्यवहार खत्म नहीं किया तो हम अगला जो हमारे जितने भी जनता कॉलोनी के साथी हैं सब मिलकर जो करेंगे प्रदर्शन, तो इससे बड़ा और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जनता कॉलोनी की परेशानी को समझो, यहाँ की परेशानी को समझो। संजय गौड़ साहब हमारे बीच में आए, सबको शुभ भाई थोड़ा सा इधर को आ जाओ, सबको लेके थोड़ा रोड करने दो। डॉक्टर साहब लीजिए। मैं अब रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस घड़ी में कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस ही एक विकल्प है जो आपका जनता कॉलोनी बसाया था इन्होंने और संभालने के लिए काम करें। अगर कोई भी पार्टी आए वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था सबसे पहले कि 6 महीने में हम जनता कॉलोनी को पास करवाएंगे। 6 महीने तो गुजर गए, 11 साल हो गए। 11 साल में एक फीवर लाइन भी नहीं डाल पाए और फीवर लाइन